तो दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जब उसकी फॉर्म नहीं होती तो कोई भी लल्लू पंजू आकर उसे आउट कर जाता है। लेकिन जब वो फॉर्म में होता है, जब वो अपने पूरे रिदम में होता है ना, उसके बाद तो वो दुनिया का कोई भी बॉलर उसके सामने आ जाए उसमें भुस भर देता है। ठीक वही काम आज की तारीख में रूसी सेना ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो रूसी सेना जो अब तक यूक्रेन में कुछ खास नहीं कर पा रही थी, 700 दिन हो चुके थे, कहीं भी कोई भी जमीन नहीं कब्जा पा रही थी। उल्टा युद्ध के शुरुआती दिनों में जो इन्होंने जमीन कब्जाई थी, यूक्रेन की सेना एक एक करके इनसे वापस ले रही थी। लेकिन अब से 2 दिन पहले रूसी सेना ऐसी फॉर्म में आई कि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना अपने इलाके छोड़ छोड़ कर भाग रही है, बुरी तरीके से मात खा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूक्रेन की सेना अपने इलाके छोड़ रही है, ये ना रूस की सेना कह रही है, ये बात खुद कही है यूक्रेन की सेना ने कि जी हाँ, हम अपने कब्जे वाली जमीन छोड़कर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब रूसी सेना हमें बुरी तरीके से हराना शुरू कर चुकी है। लेकिन 2 दिनों में ऐसा हुआ क्या? पिछले 48 घंटों में कौन सा टर्न अराउंड हो गया कि रूस की सेना इतने जबरदस्त फॉर्म में आ गई, इतना जबरदस्त रौद्र रूप अपना लिया? चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि यूक्रेन का एक शहर था, अदाविका या फिर इसे अद्विका, कुछ भी आप कह लीजिए, ये इसका शहर का नाम था। और ये शहर इतना महत्वपूर्ण था कि रूस की सेना पिछले 700 दिनों से इसे कब्जाने में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर लगातार उनकी हार हो रही थी। यहाँ तक कि खुद रूसी सेना ने कहा था कि जी इस शहर पर कब्जा करने के लिए हमने जितने भी सैनिक भेजे, जितने भी इन्फेंट्री भेजी, उनमें से 81% मारे गए और इस शहर पर हम फिर भी कब्जा नहीं कर पाए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अद्विका शहर यूक्रेन का कितना बड़ा किला था। लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दे दी थी कि इस शहर के एक बड़े हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था और वो बहुत ही करीब थे पूरे शहर पर कब्जा करने के। तो खैर, इस शहर पर पूरी तरीके से कब्जा अब रूसी सेना का हो चुका है और पूरा का पूरा शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये यूक्रेन के लिए ऐतिहासिक हार है, क्योंकि कितनी भी बुरी परिस्थिति आई पिछले 100 सालों में, कितना भी बुरा इनका हाल हुआ, लेकिन अद्विका हमेशा इनके कब्जे में रहा। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ने यूक्रेन की सेना से ये शहर छीना हो। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे, ये बात मैंने बाद में पढ़ी कि जब सोवियत यूनियन ने पूरे यूक्रेन को कब्जाया था ना, तब भी वो अद्विका जोर जबरदस्ती से नहीं ले पाए थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके लिया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अद्विका चीज क्या है। और मैंने आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था कि अद्विका की हार का असर यूक्रेन पर इतना बुरा पड़ेगा कि इनकी सेना का मोराल खत्म हो जाएगा। आज वही हो रहा है। स्क्रीन पर आप अपने देखिए, खुद यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस यानी कि यूक्रेन की थल सेना ने क्लेम किया है, दावा किया है कि हमने अपनी जो पोजीशन है साउथ और वेस्ट रोबोतनी और जोपरजिया के अंदर ये छोड़नी शुरू कर दी है। जो इनके 2 महत्वपूर्ण इलाके हैं, राज्य हैं, रोबोतनी और जोपरजिया, यहाँ से इन्होंने अपनी सेना हटानी शुरू कर दी है। यूक्रेन की सेना ये इलाके छोड़ छोड़कर पीछे वापस राजधानी कीव की तरफ भाग रही है। इसके पीछे इन्होंने कारण ये दिया है कि रूस की जो मैकेनाइज इन्फेंट्री है वो टैक्टिकल एयर सपोर्ट के साथ और आर्म्ड व्हीकल के साथ तेजी से इनके इलाकों में घुसी आ रही है। लेकिन दुनिया सवाल ये पूछ रही है कि जो एयर सपोर्ट आज रूस के पास है वो तो 700 दिन पहले भी थी, बल्कि 700 दिन पहले तो और ज़्यादा ताकतवर एयरफोर्स थी, बिल्कुल फ्रेश। अब तो 700 दिन हो चुके हैं, कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर रूसी सेना के मार भी दिए गए हैं, यानी कि ताकत कमजोर हुई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया 2 दिनों के अंदर कि इनके टैक्टिकल एयर सपोर्ट से डरकर भाग रही है यूक्रेन की सेना? तो इसका जवाब है अद्विका। इस पर कब्जे के बाद तो रूसी सेना का जो मोराल है वो उफान पर है और यूक्रेन की सेना का मोराल यानी कि हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसीलिए ये पीछे हट रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों पहले रूस की ग्राउंड ट्रूप्स यानी कि रूस की थल सेना के स्पेशल जवानों ने जो टाउन है रोबोतनी, उस पर भी लगभग कब्जा कर ही लिया है और उसके आसपास के इलाकों पर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो वेस्ट इलाका है वहां पर रूसी सेना का मैसिव एडवांस हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन कैसे अपने सैनिकों का मोराल बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है और दोबारा फिर से उन्हें रीग्रुप करके डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात करता है। जो भी इस मामले में होगा, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा।